ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰमुख मोहन भागवत जी आए। सदगुरु जी उन्होंने सम्मान सदगुरु करते जी तो हुए आशीर्वाद अब लेता। इसके आगे श्री बनवीर सिंह राणा जी संगत भी ਨੂੰ ਵੀ सदगुरु जी से ਸੰਬੋਧਿਤ अपना ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆइए सुनते हैं जी। परम श्रद्धेय सदगुरु श्री उदय सिंह जी महाराज, संगत में उपस्थित सभी भाई बहन, बहुत दिनों से इस तपोभूमि को देखने की मेरी इच्छा थी। श्रीमद् सदगुरु राम सिंह जी महाराज ने जिस तपस्या का प्रारंभ किया, उस तपस्या को आज तक जहाँ जारी रखा गया है, उस भूमि का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और विशेषकर वो दिन ऐसे मिला मुझे कि जब हम सब लोग सदगुरु प्रताप सिंह जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। जो तत्वज्ञान है उसके बारे में तो आपने सुना है। इस तत्व को सब भारतवासियों को आचरण में लाना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया की भी आवश्यकता है कि भारत अपने स्व पर अपने आचरण के साथ खड़ा होकर बड़ा बनकर दिखाए, ताकि हम भी जो 2000 वर्षों से आपसी कलह और कट्टरपन की आंधी में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हमको नया रास्ता मिले। वो नया रास्ता अपना पुराना रास्ता ही है, सनातन ही है। तो ये दुनिया की आवश्यकता है और दुनिया की आवश्यकता के लिए ही भारत का उत्कर्ष होता है। भारत का जब जब उत्थान होता है तब वो विश्व के जीवन को संतुलन देने के लिए होता है, क्योंकि भारत स्वार्थी लोगों का देश नहीं है, स्वार्थी परंपरा का देश नहीं है। ये सेवा और लोकहित को ध्यान में रखकर चलने वाला देश है। तो सारे विश्व को रास्ता बताने के लिए हम लोगों की भी ये आवश्यकता होगी कि हम अपने स्वधर्म को जाने, पहचाने, उस पर चले। कैसे चलना? स्वर्गीय राम सिंह जी महाराज के उदाहरण से हमको पता है। हमें उसका अनुकरण करना पड़ेगा। अपने दैनंदिन जीवन के व्यवहार में हम सबको उसका आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि नामधारी संप्रदाय में यद्यपि वो गुरु माने जाते हैं, उनका जीवन और उनका दर्शन केवल नामधारियों के लिए नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा का युगानुकूल वो आविष्कार है। सनातन उस मूल्यों का, उन मूल्यों का आचरण आज के जीवन में कैसे करना, यह उन्होंने बताया है। ये सारे भारतवासियों के लिए है, ये सारे मानव वंशियों के लिए है, उनके लिए है। इसका मतलब मेरे लिए भी है। और मानवों में और भारत में प्रचलित तब होगा जब मैं प्रारंभ करूंगा। उन्होंने अपने जीवन से हमको बताया है, स्व का भान रखो, स्व पर चलो, स्वावलंबन। हमारे मूल्यों पर आधारित हमारे विचार की व्यवस्थाओं को उन्होंने ले लिया और विदेशियों ने हम पर उनकी सुविधा की जो व्यवस्था लाई थी उनको ठुकरा दिया, क्योंकि स्वातंत्र का पहला रास्ता यही होता है, हमको स्वावलंबी होना पड़ता है। तो हमारा अपना कपड़ा, हमारे अपने कपड़े, हमारी अपनी डाक व्यवस्था, सब कुछ हमारा अपना जो है, आज के युग में हम उसको कैसा करें वैसा हमने किया यानी उन्होंने हमको करके बताया।
स्वातंत्र्य का वास्तविक अर्थ क्या है, स्व का वास्तविक अर्थ क्या है, उन्होंने बताया। आज हमको भी स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा आदि आदि हमको अपने व्यवहार में लाने पड़ेंगे। हमारे घर में अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, भवन अपने भवनों जैसा। भ्रमण करने जाएंगे तो दूर दूर देश में तो जाएंगे ही, लेकिन अपने गांव में भी कहाँ कौन रहता है इसकी भी खबर रखेंगे, उसके भी सुख दुख में सहभागी होंगे। ये हमको करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा सदाचार, शब्द उन्होंने दूसरे उपयोग किए होंगे, लेकिन आपस में सदाचरण का पूर्ण उपदेश उन्होंने दिया है। और आचरण वैसा होने के लिए भावना भी वैसी चाहिए, सद्भावना चाहिए। तो हम दूसरों को देखें तो सोचे ये हमारे अपने हैं, इनका कल्याण हो, इनका हित हो। यहां मैंने सुना लंगर के लिए आदेश ऐसा है कि दुश्मन भी आ जाए तो भी उसको भूखा नहीं भेजना वापस। शत्रुओं के प्रति भी उनसे बचने के लिए जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है, लेकिन उनको भी एक आदमी की नजर से देखा, उनको भी अपनत्व के साथ व्यवहार दिया। यह हमारे देश की परंपरा रही है। हमको उस सदाचार का अवलंबन अपने व्यवहार में करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आचरण की छोटी छोटी गलतियां होती है तो उसको बहुत बड़ा बनाकर समाज में टुकड़े कराने वाली शक्तियां हैं। वो दुनिया की भी हानि कर रही, भारत की भी हानि कर रही है। उनसे बचना है तो हर हालत में हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा करेंगे, बुरा कभी नहीं करेंगे। दुनिया में बुराई है, बुरे लोग भी है, उनसे बचना पड़ता है, तो बचने तक जो करना है करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये सदाचरण हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। मन वचन कर्म से ऐसा होता है, ये अनुभव बढ़ना चाहिए, हमको करना चाहिए। तो ये स्व, सदाचार, सद्भाव, इसकी त्रिसूत्री लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसकी आवश्यकता है और उसकी प्रेरणा यहां से मिलती है, मिल रही है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया। जानता तो था ही, आज प्रत्यक्ष आकर देखा। क्योंकि ये जो बात कही गई पहले इसमें कि धर्म का कर्मकांड सब संप्रदायों का अलग होता है, लेकिन धर्म शब्द का अर्थ ही ये है जो धारण करता है, जोड़ता है, बिखरने नहीं देता, उन्नत करता है, ऊपर उठाता है। उस धर्म की सारी दुनिया को आवश्यकता है। दुनिया जानती है, ये जानकर भी वो सीख नहीं सकते जब तक कोई उनको दिखाएगा नहीं। और बार बार दुनिया को इस धर्म के आचरण को दिखाना, ये भारत का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। ये जिम्मेवारी हमारी है दुनिया में। हम उस जिम्मेवारी के लिए स्वतंत्र हुए हैं। हमको स्वतंत्र करने के लिए सद्गुरु राम सिंह जैसे महापुरुषों ने, जो सत्य को साक्षात करते थे, ऐसे लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। इसीलिए जीवन लगा दिया कि ये दायित्व हम ठीक से निभाने लायक बने। और इसलिए उनके बताए उपदेशों पर आगे चलते हुए हमको अपने आचरण से, अपनी भावना से और अपने स्वावलंबन से इसके लिए तैयार होना है। आज चारों ओर शब्द गूंज रहे, आत्मनिर्भर, वो यही है। स्वाभिमान, वो यही है। भाईचारा, वो यही बात है। बातों की गूंज बहुत है, बातों की चर्चा बहुत है।
हमको अपने प्रत्यक्ष आचरण को भी उस मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा। जब ऐसे होगा तो भारतवर्ष संपूर्ण विश्व को एक नया प्रकाश देगा और नया प्रकाश पाती हुई दुनिया भारत को भी याद करेगी और भारत को इस रास्ते पर फिर से आगे बढ़ाने वाले सद्गुरु राम सिंह जी की परंपरा को भी याद करेगी। वो उनको याद आ जाए अपने आचरण से, ऐसा हम बने। हम यानी केवल आप नहीं, उसमें मैं भी हूं, हम सबको ऐसा बनना है। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं। समय कम है मेरे पास, इसलिए थोड़े में अपनी बात रखी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े में समझदार लोग समझ जाते हैं कि परंपरा में आप है तो आप समझदार हो ही गए हैं। आपको इशारे से बात समझ में आ गई, ऐसा मैं मानता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।